इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको दो लोग नजर आएंगे। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी के पार्टी के यानी एआईएमएम के इम्तियाज़ जलील हैं और दूसरी तरफ हैं मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, या जिस तरीके के स्टेटमेंट्स अब मनोज जरांगे पाटिल के आ रहे हैं, खास करके उन्हें जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उसको लेकर ये बात क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये वही इम्तियाज़ जलील हैं जो कुछ दिनों पहले तक एमपी हुआ करते थे और उसके पहले एमएलए हुआ करते थे 2014 से 2019 के दरमियान। तो उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, यानी वो मुख्यमंत्री थे और पहली दफ़ा मराठा आरक्षण दिया गया था, तब जो अपोजिशन हुआ था उनमें से सबसे पहले अपोजिशन करने वाले मराठा आरक्षण का एक नाम था, वो था इम्तियाज़ जलील। इम्तियाज़ जलील कोर्ट तक पहुंच गए थे जनवरी 2019 में और उन्होंने कहा था कि मराठाओं के आरक्षण को रद्द किया जाए। जी हाँ, इम्तियाज़ जलील ने कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और उन्होंने जो आरक्षण दिया है मराठाओं को वो हटा दिया जाए। गौरतलब है कि वही व्यक्ति जो आज से कुछ साल पहले तक मराठा आरक्षण के विरोध में था, आज मराठा आरक्षण के जो नेता हैं उन्हीं के साथ साथ में नजर आ रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक बहुत ही अलग चित्र बना हुआ है। जरांगे पाटिल जो हैं वो कई दफ़ा उपोषण कर चुके हैं। एक बार तो वो मुंबई तक अपने प्रोटेस्ट को लेकर आ गए थे और उन्हें समझा कर उस वक्त लौटाया गया था नवी मुंबई से। पर उसके बाद दोबारा ये प्रोटेस्ट शुरू है, अब भी शुरू है। उनकी जो डिमांड है जिसे इस वक्त की तत्कालीन सरकार, खास करके देवेंद्र फडणवीस जिनको वो बार बार अटैक करते हैं, उन्होंने कहा भी है कि भैया हम आरक्षण देने के हित में हैं। और सबसे पहली बात तो उन्होंने जो कहा फडणवीस ने कि किसी भी सरकार ने पहली बार मराठाओं को जो आरक्षण दिया था वो खुद थे, यानी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री थे जब मराठाओं को आरक्षण दिया गया था। पर जब ये एमवीए की सरकार आई और उसके पहले कई लोगों ने कोर्ट में जो केस किया था और एमवीए की सरकार ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस कारण से ये आरक्षण जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था वो चला गया और दोबारा से आरक्षण का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि ये आरक्षण की डिमांड जो लोग कर रहे हैं आज उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं जिन्होंने जब मराठाओं को 2019 में आरक्षण मिला था उसका विरोध किया था। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के नज़र में आ रही है, लोगों को सोचने की भी ज़रूरत पड़ रही है कि भैया ऐसे क्यों हो रहा है।